नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगिड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम वाक्य के भेदों के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह अर्थात उनका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका एक सार्थक समूह हो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहते हैं। इस प्रकार एक निश्चित क्रम में पदों, साथियों पद जब शब्द जो है वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। तो इस प्रकार एक निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। अगर परीक्षा में वाक्य की परिभाषा पूछी जाती है तो हम यह परिभाषा देंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश अखबार पढ़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रमेश है एक शब्द है, अखबार पढ़ता और है। यहाँ पर रमेश जो है वाक्य में प्रयोग हो गया, इसलिए यह क्या कहलाया? पद कहलाया। तो इस प्रकार अगर मैं इसको उल्टा कहता कि पढ़ता है अखबार रमेश, तो एक व्यवस्थित क्रम नहीं होता, इस कारण वह वाक्य नहीं कहलाता। पर यहाँ पहले रमेश कर्ता आया है, अखबार कर्म आया है और पढ़ता क्रिया आई है। इसके आधार पर यह जो है एक वाक्य कहलाएगा, जो कि एक निश्चित क्रम में है और व्यवस्थित है। और जो शब्द हैं वो सभी क्या हैं? सार्थक शब्द हैं, अर्थात उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है साथियों, अब हम वाक्य के प्रकारों के बारे में जानेंगे। वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। साथियों, वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, जिनमें पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर भी वाक्यों के 3 भेद माने गए हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं, जिनके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जिनमें पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है साथियों, और रचना के आधार पर वाक्य भेदों में पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो वाक्य भाग 1, वाक्य भाग 2 और वाक्य भाग 3 में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में भी संकलित हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 9 सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इनके बारे में ही आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेते हैं विधानार्थक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में सबसे पहला विधानार्थक वाक्य। साथियों, इसकी परिभाषा: जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात वाक्य में कोई कार्य हो रहा होता है या किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा के अनुसार किसी क्रिया का होना या उसके होने की सूचना जो है हमें वाक्य में मिलती है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? विधानार्थक वाक्य होता है। साथियों, यह बिल्कुल सरल वाक्य होता है, जिसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है। यहाँ जैसे उदाहरण दे रखा है, राम खेलता है, तो यहाँ पर हमें किसी बात का होना, तो यहाँ पर एक बात का होना पाया जा रहा है कि राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है राम के द्वारा खेलने की। इसके आधार पर वाक्य कौन सा हुआ? विधानार्थक वाक्य। दूसरा है अर्थ
अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में दूसरा निषेधात्मक वाक्य। कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य। परिभाषा इसकी, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध हो, अर्थात किसी वाक्य में किसी बात का न होना और किसी विषय के अभाव का बोध होता है, उसे निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गीता घर पर नहीं है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किसी बात का नहीं होना बताया जा रहा है कि गीता घर पर नहीं है, अर्थात यह नकारात्मक निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। और इसमें विषय का भी अभाव बताया जा रहा है कि गीता घर पर नहीं है, इसके कारण यह वाक्य कौन सा कहलाएगा? निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में तीसरा आज्ञार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश, आदेश या अनुमति देने का बोध हो, उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राधा तुम गाना गाओ, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राधा को जो है आदेश दिया गया है कि तुम गाना गाओ, तो यहां पर आदेश का बोध होता है, तो इस कारण यह वाक्य कौन सा कहलाएगा? आज्ञार्थक वाक्य, अर्थात आज्ञा देने वाला वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में चौथा प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, यानी प्रश्न करने का भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, यानी किसी कार्य के संबंध में या किसी विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया हुआ है, मतलब प्रश्न किया गया है, और कौन शब्द भी आया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने का यहां पर बोध हो रहा है कि कौन गाना गा रही है। इसके आधार पर यह वाक्य कौन सा होगा? यह वाक्य होगा प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। आगे है साथियों पांचवा इच्छार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो, उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो या बोध करवाए, वह वाक्य क्या कहलाएगा? इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, यहाँ पर एक प्रकार से इच्छा भी जाहिर की गई है, आशीर्वाद भी दिया गया है कि भगवान करे तुम्हारा भला हो, तो इसके आधार पर यह वाक्य कौन सा होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे हैं अर्थ के आधार पर छठा भाग, छठा प्रकार संदेहार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में संदेह या संभावना के भाव का बोध हो, उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य में संदेह हो या संभावना व्यक्त की गई हो, वहां पर संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे शायद आज बारिश हो, अर्थात यहां पर कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी, यहां पर संभावना व्यक्त की गई है कि शायद आज बारिश हो। इसके आधार पर यह वाक्य कौन सा हुआ? संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। ठीक है साथियों, आगे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में सातवां प्रकार संकेतार्थक वाक्य। अर्थात परिभाषा, जिस वाक्य में संकेत या शर्त के भाव का बोध हो, उसे संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। ठीक है साथियों, अर्थात वाक्य में संकेत का बोध होना चाहिए या शर्त का बोध होना चाहिए, अर्थात कोई शर्त रखी हो, और उस वाक्य में एक जो क्रिया है
वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हैं, अर्थात दो क्रियाएं जो हैं उस वाक्य में प्रयोग की जाएगी। इसके आधार पर उदाहरण है, यदि वह परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शर्त भी रखी गई है कि परिश्रम करने की शर्त है कि अगर परिश्रम करोगे तो आप उत्तीर्ण होंगे। और क्रियाएं भी, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी परिश्रम करने की क्रिया जो है उत्तीर्ण होने की क्रिया पर निर्भर है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों का अंतिम भेद, 8वां प्रकार, विस्मयादिबोधक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में आश्चर्य यानी विस्मय, अचरज, हर्ष, विषाद यानी दुख, हर्ष यानी खुशी, घृणा आदि के भाव का बोध हो उसे विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात उस वाक्य में जो है आश्चर्य हो, हमें वाक्य पढ़ने से या सुनने से आश्चर्य हो, हमें खुशी मिले, हमें विषाद हो या घृणा हो, तो वहां पर वाक्य कौन सा होगा? विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। जैसे, अरे यह तुमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर जो है विस्मय हुआ है, अचरज हुआ है कि अरे यह तुमने क्या कर दिया, तो इसके आधार पर यह वाक्य कौन सा हुआ? विस्मयादिबोधक वाक्य हुआ। ठीक है साथियों, इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो कि 8 प्रकार के होते हैं, हमने अभी यहाँ पूरे पढ़ लिए हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में परीक्षा में अधिकांश रूप में वाक्य की परिभाषा पूछ ली जाती है। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उनकी भी परिभाषा पूछ ली जाती है। और वाक्यों को देखकर आपको पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर यह वाक्य का कौन सा भेद है। और एक प्रश्न आता है आपको वाक्य परिवर्तन का, कि विधानार्थक वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना, प्रश्नार्थक वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना। इस प्रकार जो है अनेक सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको एक बार हम देख लेते हैं। साथियों, यहां पर हमने एक विधानार्थक वाक्य लिया है, राम मैदान में क्रिकेट खेलता है। यह विधानार्थक वाक्य है। इसे हम बदलेंगे निषेधात्मक वाक्य में। तो वाक्य क्या बनेगा? राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। निषेधात्मक अर्थात नकारात्मकता आएगी, नहीं खेलता है। तो इस प्रकार हम वाक्य को बदल सकते हैं। और इसी वाक्य को हम बदलेंगे आज्ञार्थक वाक्य में, यानी आज्ञा देने के अर्थ में। तो राम मैदान में क्रिकेट खेलो। इसी वाक्य को हम बदलेंगे प्रश्नार्थक वाक्य में। तो क्या राम मैदान में क्रिकेट खेलता है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो इसके आधार पर यह वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसी वाक्य को राम मैदान में क्रिकेट खेलता को इच्छार्थक वाक्य में बदलेंगे। तो भगवान करे राम मैदान में क्रिकेट खेले, यानी उसे आशीर्वाद दिया गया है कि भगवान करे, या इच्छा जाहिर की गई है कि वह मैदान में जो है क्रिकेट खेले। फिर हम इसे संदेहार्थक वाक्य में बदलेंगे। तो संदेह प्रकट करने के लिए शब्द लगाएंगे, शायद राम मैदान में क्रिकेट खेलता है। ठीक है साथियों, फिर इसे हम संकेतार्थक वाक्य में बदलेंगे। तो वहां पर हमें संकेत देना होगा, शर्त लगानी होगी कि यदि राम मैदान में क्रिकेट खेले तो मैं चलूं। तो यहाँ पर शर्त भी आप देख पा रहे हैं कि यदि राम मैदान में क्रिकेट खेलता है तो मैं चलूंगा। और विस्मयबोधक वाक्य में परिवर्तन करेंगे। तो अरे राम मैदान में क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर उसे अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। तो इसके आधार पर हम इस एक वाक्य को, राम मैदान में क्रिकेट खेलता है, इसे वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के सभी प्रकारों में हम बदल सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार वाक्य के भेदों में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो कि 8 प्रकार के होते हैं, आज के वीडियो में पूर्ण हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।